हमारे साथ एडवोकेट शांभवी नंदन पांडे जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मार्ग दुर्घटना की कानून में संशोधन हुआ है वो क्या है और उसकी क्या भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो वास्तविक वो क्या है। सर, जो नया रोड कानून बना है, मार्ग दुर्घटना कानून में संशोधन हुआ है, वो क्या है? ऐसा है कि अभी तक जो मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क पे हम चलते हैं, एक सामान्य सा विषय है, किसी से दुर्घटना हो सकती है और जरूरी नहीं है दुर्घटना हमारी गलती से हो रही है, सामने वाले की गलती से भी हो सकती है। भारत में सड़कों की स्थिति यही है, 4 लेन पे बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, लेकिन उस पर सुरक्षा की स्थिति है, जब चाहते हैं कोई जानवर आते हैं, जानवर चले, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई दुर्घटनाएं इनको बचाने में भी होती है। अभी तक जब कभी दुर्घटना होती थी तो उसमें 279, 337, 338, 300 अगर कोई डेथ होती थी 304 में FIR दर्ज होती है। और ये मामले इस तरह से होते थे, बेलेबल मामले होते थे, शमनीय मामले होते थे, जो समन शुल्क जमा करके न्यायालय में समाप्त हो जाते थे। 304 की बात जब कभी आती थी, कोई डेथ हो जाती थी, उस परिस्थिति में 6 महीने की सजा हो जाती थी, 5,000 रुपया जुर्माना लग जाता था ड्राइवर को। ये स्थितियाँ होती थी। क्योंकि अब नए कानून में जो संशोधन किया गया है, इस पर इस बात को विषय को ध्यान या तो नहीं रखा गया है सरकारों द्वारा, या तो उन्होंने किसी से राय लेना उचित नहीं समझा। इस कारण से जो वर्तमान में नागरिक संहिता में जो आया हुआ भारतीय न्याय संहिता जो इस समय आ रही है, 2023 में पास हो के रही है, उस न्याय संहिता की धारा 116 संशोधित होके आई है। धारा 116 में 10 वर्ष की सजा है। जुर्माना भी अधिक कर दिया, 7 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया और 10 लाख की सजा उसमें कर दी गई। अब कोई ड्राइवर जो चला रहा है, ड्राइविंग किसी गाड़ी चला रहा है, बेचारे के पास तो खाने जीने का के लिए 10,000 15,000 रुपये पे वो कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और उससे अगर कोई दुर्घटना होती, या तो हम ही चला रहे हैं गाड़ी, हम ही चलते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, कोई दुर्घटना हमसे होती है तो 10 साल की सजा होना पूरी तौर से अनफेयर है। उसमें एक क्लास भी लगाया गया, थोड़ी सी चीज़ है कि यदि ड्राइवर रुकता है और जाके थाने पे शिकायत करता है, सूचना देता है, तो उसकी सजा आधी हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी। और जो जमानती धारा थी, वो जमानती की बजाय अजमानती हो गई। इस नाते उसका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और वो ड्राइवर उसको दे नहीं सकता, कंपनसेशन इतना नहीं दे सकता है, नहीं दे पाएगा। तो इस नाते तो इस धारा में पूरी तौर से अनफेयर है, अनजस्टिस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको पुनः विचारणी करके न्यायपालिका को भी चाहिए इसका न्यायिक पुनरावलोकन करके इस धाराओं को चेंज किया जाए, और विधायिका को भी चाहिए इस विषय पे पुनः विचार करके उसको संशोधित किया जाए। तो जो हड़ताल हुई है बस आज की, उन ड्राइवरों के साथ हम लोग भी साथ हैं और हर जनमानस को उसका साथ देना चाहिए। धन्यवाद सर।